मिडिल ईस्ट से हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आए हैं उन्हें देखकर एक बड़ा सवाल उभरता है। क्या अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अब कमजोर पड़ गया है? क्या ईरान के इन हमलों से मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था हिल गई है? और क्या यह बदलाव पूरे इलाके की राजनीतिक और युद्ध की दिशा को बदल देगा? हालांकि अमेरिका अपनी ताकत और सुरक्षा पर भरोसा करता रहा है, लेकिन हाल ही में ईरान ने जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे निशाने पर लेकर सुरक्षा कवच में बड़ी दरारें डाल दी है। इस हमले ने न सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा मशीनरी को चुनौती दी है, बल्कि मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके की रणनीतिक स्थिति को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस चुनौती का सामना कैसे करेगा और मिडिल ईस्ट में किस तरह की नई लड़ाई की राह बन पाएगी। आइए इस खबर की पूरी तह को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसमें एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है। यह बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम थाड को जॉर्डन में निशाना बनाया है, जिससे कि अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, यह हमले केवल जॉर्डन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सऊदी अरब और यूएई के कुछ सैन्य ठिकानों पर भी ईरान ने हमला किया है। अब सवाल है, थाड सिस्टम है क्या और इतनी चर्चा क्यों हो रही है? थाड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम होता है। इसका सबसे अहम हिस्सा इसका रडार होता है, जिसे AN/TPY-2 कहा जाता है। यह रडार आसमान में चल रही मिसाइल्स और ड्रोन को पहले ही पहचान लेता है और उसके अनुसार रक्षा व्यवस्था को अलर्ट करता है। इस सिस्टम को अमेरिकी रक्षा कंपनी रथियॉन ने बनाया है। इसकी कीमत करीब 50 करोड़ डॉलर यानी आधा अरब डॉलर बताई जाती है और इसी पर अटैक हुआ है। जॉर्डन के मुवाफाक सॉल्टी एयर बेस पर यह हमला सबसे ज्यादा विनाशकारी रहा है। यह बेस ईरान से लगभग 500 मील दूर और अमेरिका सेना के लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में रडार के पास 13 फीट गहरे 2 बड़े गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये गड्ढे बताते हैं कि ईरानी मिसाइल्स ने इस रडार को बिल्कुल सटीक निशाने पर मारा है। इस हमले में AN/TPY-2 पोर्टेबल रडार पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है, जिससे इस बेस की सुरक्षा काफी कमजोर हो गई है। यही नहीं, जॉर्डन में हुए हमले के बाद ईरान ने सऊदी अरब और यूएई के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास रडार साइट पर धुआं उठता देखा गया है, जिससे यह साफ होता है कि वहां भी काफी नुकसान हुआ है। यूएई के रुवैस और सादेर में भी फरवरी और मार्च के बीच हुए हवाई हमलों में कई इमारतें और सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। इन हमलों का मकसद भी अमेरिका के रडार नेटवर्क को कमजोर करना बताया जा रहा है, ताकि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिना सही जानकारी के काम ना कर सके। आपको बता दें, ईरान ने यूएई पर शुरुआत में ही 137 मिसाइलें दागी थी, जो कि एक बहुत बड़ा हमला बताया था। अब तक कुल मिलाकर उसने 1000 से ज्यादा ड्रोन्स और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों से यह साफ हो गया है कि ईरान की रणनीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रडार नेटवर्क को नष्ट करना है, ताकि ये मिसाइल हमलों का समय रहते पता ना लगा सके। अब सवाल है कि क्या अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है? अगर विशेषज्ञों की मानते हैं तो उनका कहना है, अगर थाड सिस्टम का रडार नष्ट हो जाता है तो इसकी पूरी क्षमता पर बड़ा असर पड़ता है। बिना रडार के मिसाइल्स का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाता है या उसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो जाती है। रडार थाड बैटरी का दिल माना जाता है और इसके नुकसान से पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा कमजोर हो जाती है। अब जिसके बाद मिडिल ईस्ट में सुरक्षा कवच पर बड़ा सवाल उठ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम समेत कई सुरक्षा परतें बनाई गई थी, ताकि किसी भी इस तरह के हमले से क्षेत्र की रक्षा की जा सके। लेकिन इन हमलों ने इन सुरक्षा परतों पर बड़ी सेंध लगा दी है। थाड और पैट्रियट सिस्टम दोनों के रडार और डिफेंस नेटवर्क को निशाना बनाकर ईरान ने इनकी रक्षा क्षमताओं को कमजोर कर दिया है। रडार के बिना पूरा सिस्टम बेकार नहीं होता, लेकिन यह बड़े इलाके की सुरक्षा करने में असमर्थ जरूर हो जाता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अगर एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है तो इसका सीधा असर क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध की दिशा पर पड़ेगा। यह संभव है कि भविष्य में यह संघर्ष और बढ़े और मिडिल ईस्ट में हालात और भी खराब हो सकते हैं। वहीं
ईरान के इन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ अपने ही इलाके में नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। इससे न केवल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है बल्कि यह क्षेत्रीय युद्ध की दिशा बदलने वाला कदम भी माना जा रहा है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस चुनौती का कैसे जवाब देते हैं और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से कैसे मजबूत करते हैं। फिलहाल यह हमला सुरक्षा कवच में बड़ी दरार साबित हुआ है और इसके असर लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।